नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है और ऑनलाइन एफआईआर क्या होती है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील अंजनी कुमार मिश्रा जी। तो मिश्रा जी, आज हमारे दर्शकों को बताइए आप कि ऑनलाइन एफआईआर क्या होती है और कैसे की जाती है, और जीरो एफआईआर क्या होती है और कब होती है, और एफआईआर क्या होती है। तो मिश्रा जी, प्लीज संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि लोगों को जानकारी हो सके इन सारी चीजों के बारे में। तो मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे ठोक बजाके में। आज हम बात करेंगे ठोक बजाके। तो मिश्रा जी। रितेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सामयिक प्रश्न करने के लिए। आपने पूछा है एफआईआर, जीरो एफआईआर और ऑनलाइन एफआईआर के बारे में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट, यह तब दर्ज की जाती है जब कोई संज्ञेय अपराध कारित होता है। संज्ञेय अपराध का मतलब है कोई ऐसा अपराध जिसके हो जाने पर पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ऐसी घटना को हम संज्ञेय घटना कहते हैं। तो संज्ञेय अपराध होने पर हम ऐसी सूचना को किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित भी दर्ज करा सकता है, गैर पीड़ित भी दर्ज करा सकता है। जिसको इस घटना के बारे में मालूम है वह जाकर संबंधित थाने में सूचना दर्ज करा सकता है, और वह सूचना सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस थाने में दर्ज की जाती है। और घटना दर्ज करने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और अगर कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स पुलिस शुरू करती है। एफआईआर ये हुआ। जहाँ तक जीरो एफआईआर की बात है, जीरो एफआईआर वो एफआईआर है जो कि व्यक्ति उस जगह पर करता है जिस जगह की घटना नहीं है। एफआईआर का नियम है कि, सामान्य नियम है कि एफआईआर ऐसे स्थान पर की जाएगी, ऐसे पुलिस स्टेशन पर की जाएगी जिसका जुरिडिक्शन उस घटना के जुरिडिक्शन में आता है। अगर घटना किसी अन्य क्षेत्राधिकार में हुई है तो उस थाने का क्षेत्राधिकार होना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार नहीं है तो वह घटना दूसरे क्षेत्राधिकार की मानी जाएगी। तो ऐसी अगर घटना की सूचना किसी ऐसे पुलिस स्टेशन को आती है जिसका क्षेत्राधिकार उस घटना के क्षेत्राधिकार पर नहीं है, तो वह थानाध्यक्ष जो क्षेत्राधिकार से रहित है, जिसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, वो भी ऐसी सूचना दर्ज करने के लिए बाध्य है। और जब उसे किसी संज्ञेय मतलब किसी गंभीर अपराध की सूचना मिलती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसका दायित्व है कि वह उस घटना को अपने दैनंदिनी में रिकॉर्ड करे, और रिकॉर्ड करने के बाद उचित सहायता प्रदान करे। जो पीड़ित है उसको उचित सहायता प्रदान करे, और जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द उस सूचना को उस संबंधित थाने तक भी पहुँचाए जहाँ पर उस घटना की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है। एक पुलिस स्टेशन जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है, अगर वह सूचना दर्ज करता है तो ऐसी सूचना, ऐसी एफआईआर जीरो एफआईआर कही जाएगी, क्योंकि वह उस एफआईआर पर नंबर नहीं डालेगा। नंबर पड़ेगा
उस क्षेत्राधिकार में, जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो घटना आ रही है, जिस क्षेत्राधिकार में घटना घटित हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो तो 0 एफआईआर लिखेगा और जिस क्षेत्राधिकार की घटना है वो उसे एफआईआर नंबर देगा। तो 0 एफआईआर का मतलब आप समझ गए। 0 एफआईआर वो एफआईआर है जो कि क्षेत्राधिकार से परे दर्ज की जाती है, और एफआईआर वो है जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दर्ज की जाती है। जहाँ तक ऑनलाइन एफआईआर का प्रश्न है, ऑनलाइन एफआईआर सभी घटनाओं पर लागू नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर कुछ छोटे मोटे अपराधों के बारे में की जा सकती है। जहाँ तक संज्ञेय और बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध हैं, उनकी सूचना आपको थाने पर जाकर ही करनी होगी। अभी ऑनलाइन एफआईआर में ज़्यादातर लॉस्ट एंड फाउंड, मिसिंग रिपोर्ट्स एट्सेट्रा ही दर्ज की जा रही हैं। इसलिए ऑनलाइन एफआईआर का अभी पूरी तरह से प्रचलन नहीं हुआ है, सिर्फ अभी शुरुआत है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि एफआईआर पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाए और हम अपनी सुविधानुसार एफआईआर दर्ज करें। धन्यवाद।